शनिवार अप्रैल की 24 तारीख है। प्रातः क्लास में प्राण माँ की मुरली सुनते हैं। अपने अनुभव में उसको पा रहे हैं। तो जैसे प्रैक्टिकल दुख है तो सुख भी तो ऐसा प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि नहीं इसी में तो अपने को सुख मान, वो आप कल्पना का दोष है। जो हमको इतना समय मनुष्यों के द्वारा सुख की बदलाई जाती थी कि हाँ तो इनमें अपने को सुख समझ, ये दुख समझते ही क्यों हो, हाँ तो समझ ये शरीर भोगता है, ये ऐसा होता है, ऐसी ऐसी बातें लगा रखी थी ना। तो आत्मा निर्लेप है, तेरे को कोई लेप छेप है नहीं, तू तो सदा सुखी है, वो तो कल्पना हो गई है नहीं। लेकिन हम अपने को ऐसे समझे कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा को कोई लेप छेप है, ये दुख सुख आत्मा को नहीं लगता है, ये ऐसा होता है, ऐसे समझ करके अपने को सुखी समझ, तो वो तो सुख कल्पना का हो गया ना, वो तो कल्पना से अपने को सुख। जैसे दुख प्रैक्टिकल में है, होता है ना, देखते हैं हम और बोलते हैं, उसकी महसूस का है, फीलिंग है प्रैक्टिकल। तो जैसे दुख प्रैक्टिकल में है वैसे हमको सुख भी तो प्रैक्टिकल होना चाहिए ना। उसमें हम ऐसे क्यों समझे कि सुख खाली हमको अपना निर्लेप समझ कर करके सुख समझना है, तो क्या सुख कल्पना है और दुख प्रैक्टिकल है? नहीं, जैसे दुख प्रैक्टिकल में है वैसे सुख भी प्रैक्टिकल है। तो ये चीजें भी समझने की है। बाकी कई मनुष्यों ने बैठ कर करके ऐसी ऐसी बातें दुख को जरा कम महसूस कराने के लिए फिर ऐसी ऐसी बातें बैठ कर करके लगाई है कि नहीं ये तो है ही जगत मिथ्या, इसको मिथ्या समझ ले, या ऐसे ऐसे कि आत्मा तो है ही निर्लेप, इसमें कोई लेप छेप है ही नहीं, इसीलिए तू दुख सुख को ये समझ ही नहीं, तो मानो समझ ही नहीं दुख को, ऐसा तो अपने को सुखी समझ, पर वो तो कोई सुख नहीं ना। तो ये अभी अपने नॉलेज में है कि हमको अभी प्रैक्टिकल बाप के द्वारा जैसे दुख प्रैक्टिकल देख रहे हैं, तो दुख अगर प्रैक्टिकल है तो सुख भी प्रैक्टिकल है। उसके लिए क्यों समझा जाए कि वो कल्पना है, लेकिन आज है नहीं, इसीलिए उनको ऐसे कहीं समझते हैं, पर तो नहीं। कभी रात पूरी होकर के दिन अपने अपने टाइम पर है ना, दिन पूरा होकर के फिर रात, ये तो चक्कर है। तो अभी जानते हैं और देख भी रहे हैं कि अभी दुख की सीमा कहाँ तक आकर करके पहुंची है। बाकी भी जो उनकी है थोड़ी मार्जिन, वो भी अपना समय पूरा होकर करके अपने टाइम पर फिर सुख की दुनिया का उसका फाउंडेशन तो अभी लगेंगे ना। उसके लिए भी तो हमको अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा। ये दुख भी तो हमारे कर्म से बना, ऐसे ही नहीं जाएंगे। हाँ ड्रामा अपने आप भले है ड्रामा, परंतु उसको भी तो बना तो कुछ कारण से बना ना। दुख कैसे आया? जब हम भूले और बिगड़े अपने एक्शंस में, तो हमारा दुख बना। तो नेम है ना भाई, दुख बनने का भी कौन सा कारण हुआ कि हम बिगड़े, अपने एक्शंस को बिगाड़ा, विकारोवश हो कर करके उसी कारण से फिर दुख पैदा हुआ। पर जैसे नहीं अपने आप कारण तो बना ना, वैसे अभी सुख फिर कैसा रहेगा जब फिर हम अपने फिर एक्शंस को उस बिगड़ी बातों से हटाएंगे।
तो जिन्होंने बिगाड़ा, जिसके संग में बिगड़ा, उसका संग छोड़ना पड़ेगा ना, यानी माया का, पांचों विकारों का, जिसको तो रावण कहो या कुछ भी कहो, तो अभी उसका संग छोड़ेंगे तो फिर हमारे कर्म श्रेष्ठ बनेंगे, उसी श्रेष्ठ कर्म से फिर हमारा सुख बनेगा। तो बनेगा कैसे वो भी तो हमको करना होगा ना, और दुख बना कैसे वो भी तो हमारे करने से हुआ ना, ऐसे ही तो नहीं हो गया ना। भले उसको हमने जाना नहीं, कोई जानबूझ के अपना दुख थोड़ी बनाएगा, दुख को थोड़ी जानना पड़ता है, सुख के लिए साधन अथवा पुरुषार्थ रखना पड़ता है। दुख के लिए कोई थोड़ी साधन करना होता है, या ये हम करें हम दुखी हो गए, दुख के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं होता है, सुख के लिए। तो अभी बाप आकर करके सुख के लिए अर्थात पुरुषार्थ क्या करने का वो बतला। बाकी ऐसे कोई कहे कि नहीं दुख के लिए भी हमने कोई साधन किया, वो करना होता ही नहीं है। मनुष्य करता है तो एक पुरुषार्थ है तो अपने को सुखी है, तो जब पुरुषार्थ आता ही तभी बात है। बाकी कोई जुड़ने के लिए पुरुषार्थ तो नहीं किया जाता है, पर तो होता है, वो भी एक्शन से ही तो होता है, कारण तो कोई बनता है। बाकी कोई करता नहीं है, उसको समझ कर करके कोई जुड़े या अपने को दुखी बनाए, तो हम अपने को जानबूझ करके दुखी करें, उनका कौन सा साधन है दुखी करे अपने को, ऐसा कोई करता नहीं और ऐसा होता ही नहीं है। दुख आ जाता है, लेकिन सुखी बनाने के लिए तो फिर पुरुषार्थ रखना पड़ेगा ना, तो समझ को लेना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, इसीलिए पुरुषार्थ को रखना पड़ेगा आगे कि हम जो करेंगे सो पाएंगे। तो ये सभी चीजों को भी समझना है कि हमको दुख के लिए कोई पुरुषार्थ, जैसे ये मकान है, मकान में जो पुरानापन आता है तो वो आता है, ऐसे नहीं है मकान को पुराना बनाया जाता है, नया बनाया जाता है। नया मकान बनाना है तो भाई नया बनाना है, इसको तोड़ करके नया बनाया जाता है, पुराना तो नहीं बनाया जाता है। पुराने को बनाना होता है नहीं, पुराना हो जाता है। तो कोई कहे कि ये कैसा हुआ पुराना, भाई वो नेम है, उसमें पुरानापन भी आना है, टाइम पढ़ने से उसमें पुरानापन भी आना है, तो पुराना हो जाता है और नया बनाया जाता है। तो बनाने के समय नया बनाया जाता है और पुराने के समय बनाया थोड़ी जाता है, पुराना पुराना हो जाता है। तो ये भी सारी चीजें समझने की है ना, हर चीज का, हर बात का कैसा कैसा नेम है। इसीलिए हमको अभी पुरुषार्थ रखने का है, क्योंकि ऊंचा उठना है, नया बनना है। बाकी हम गिरे तो कोई कहेंगे उसके लिए क्या पुरुषार्थ रखा, या ऐसे क्यों गिरे, या बाप था तो हमको गिरने क्यों दिया, उसने थोड़े दिया। वो तो है ना, जब गिरे ना तो फिर चराए कैसे, फिर बाप चराने कैसे आवे, गिरे हैं तभी तो है ना। उसका गायन भी है, पतत को पावन करने वाला, तो पतती न हो तो पावन करने वाला उसको कहेगी कैसे। तो ये भी है, पतत तो होना है, फिर पावन होना है, फिर पावन से फिर पतत होना है, ये सारा चक्कर है। इसीलिए इस चक्कर को भी समझना है, और चक्कर से फिर हमको पतत से पावन बनाने वाला कौन है, उसकी महिमा है, और हमारे भी पावन बनने की महिमा है। हम भी अपने को पतत से पावन बनाते हैं तो अपने को पूजनीय, हमारी भी महिमा तब है, और वो हमारे पूज्य हो जाते हैं, क्योंकि वो बनाते हैं। तो बनाने वाले और बनने वालों की महिमा होती है, और